स्क्रीन शो हो रही है। प्रणाम रेखा दी। प्रणाम सभी को मेरा। मैं विनीता वत्सल ठाकुरदारा फ्रॉम मुरादाबाद, MA नैनीताल फ्रॉम SSJ कैंपस। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया योग कराने के लिए। टॉपिक बैक पेन है। बैक पेन पे बताऊंगी आज मैं कि बैक पेन कैसे होता है, किस कारण से हो जाता है ये, और उसके कुछ आसन और प्राणायाम। सबसे पहले हम बैक पेन जान लें कि बैक पेन होता कैसे है। बैक पेन जो होता है, जैसे कि हमारी रोज़ हम जैसे कि बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, फिर एकदम से उठते हैं, तब हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है, बैक पेन होने लग जाता है, या फिर हम कुछ काम कर रहे हों या फिर अचानक से खड़े हो जाए तब हो जाता है। लंबर में होता है ये हमारी। सबसे पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में, सुख आसन में, पद्मासन या फिर स्वास्तिक आसन या फिर किसी भी एक सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे। हाथ को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। आंखों को सहजता कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमोक्षयमामृतात्। मंत्रों द्वारा, ओम के उच्चारण द्वारा पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करेंगे, फील करेंगे। सांसों के माध्यम से सांस लेते समय फील करेंगे कि हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। श्वास छोड़ते हुए महसूस करेंगे कि हमारी एक नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। अपने हाथों को रफ करेंगे, अपने चेहरे पे लगाते हुए पूर्ण शरीर पे लगाएंगे। ओम सभी को। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है अपने छोटे छोटे जॉइंट को खोलना। अगर वो ही नहीं खुलेंगे तो अगर हम कोई भी आसन करते हैं तो हमें फिर प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पादांगुल नमन, इस प्रकार दंड आसन में लंबवत पैर करते हुए बैठ जाएंगे। अपने पैरों को आगे की ओर, हाथों को पीछे की ओर इस प्रकार रखेंगे। सबसे पहले करेंगे हम पादांगुल नमन। श्वास लेते हुए अपनी पैर की उंगलियों को हमने पीछे की ओर करना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर करना है, इस प्रकार। 1 2
गुल्फ नमन करेंगे, अपने पूरे पाँव के पंजे को पीछे की ओर लेंगे, श्वास लेते हुए इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेके जाएंगे। इस प्रकार करेंगे। 1 2 ध्यान रहे कि आपके पीछे से जो कमर रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल। फिर से करेंगे। 1 गुल्फ चक्र रोटेट करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। श्वास लेंगे, अब जानो नमन करेंगे। क्या करेंगे, अपने एक राइट पाँव से करेंगे। पहले अपने पाँव को इस प्रकार उठा लेंगे, हाथों को इस प्रकार लॉक कर लेंगे और अपने पीछे जंघा के पीछे लगा लेंगे इस प्रकार से। आई होप दिख रहा होगा सबको। इस प्रकार लगाएंगे, करेंगे। पाँव ऊपर की ओर उठाते हुए सांस लेंगे। 1 2 पीछे की ओर लेके जाएंगे तो सांस लेंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। फिर अगले पाँव से करेंगे, इस प्रकार लॉक करेंगे अपने हाथों को, पाँव को लगा लेंगे पीछे की ओर, सांस लेंगे पीछे की ओर, सांस छोड़ेंगे आगे की ओर। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठ सकते वो जैसे बैठे थे फर्स्ट टाइम हमने किया था वैसे ही लंबवत बैठ के करेंगे। अब हम करेंगे मणिवत नमन। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास लेते हुए आगे की ओर करेंगे। 1 2 3 4 रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम मुष्टिका बंद करेंगे, अपने हाथों की मुष्टिका इस प्रकार बंद करेंगे। पहले दोनों अंगूठों को अंदर की ओर, फिर मुष्टिका बंद। 1 2 3 4 5 6। श्वास लेते हुए उंगलियां खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए उंगलियां बंद करेंगे। अब करेंगे हम कोहनी नमन। इस प्रकार अपने हाथों को लेके आएंगे। 1 सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे स्कंद चक्र। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार करेंगे, रखेंगे अपने शोल्डर पे, आगे से श्वास लेते हुए पीछे की ओर इस प्रकार। 1 2 3 4। पीछे से आगे की ओर लेके आएंगे। 1 2 3 4। रिलीज एंड रिलैक्स। ये हमारे शोल्डर के लिए था, जिससे हमारे शोल्डर के छोटे छोटे जो जॉइंट हैं हमारे वो खुल रहे हैं। ग्रीवा नमन करेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6। रिलीज एंड रिलैक्स। चेंज लेफ्ट साइड की ओर से करेंगे। अब 1 2। प्रोसेस वही है, सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे। 1 2 1 2। रिलीज एंड रिलैक्स। ग्रीवा चक्र पीछे की ओर से लेके आएंगे, सांस लेते हुए
आगे से पीछे को लेके जाएंगे, सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे को आएंगे। 1 रिलीज एंड रिलैक्स। खोलेंगे। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम जो हमने किए, छोटे छोटे व्यायाम जिनसे हमारी बॉडी खुली। क्योंकि जो बॉडी में कड़ापन आ जाता है, जो बहुत टाइम बाद योगा करते हैं या बहुत टाइम बाद आसन से लगाते हैं, तो उनकी बॉडी में कड़ापन आ जाता है, एटटेंसी आ जाती है। अगर वो सीधे आसन पे ही चले जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी खुल जाए, हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वो खुल जाएं। अब हम बैक पेन के लिए आसन करेंगे, जिससे हमारी बैक पेन ठीक रहे। कभी कभी बैक पेन क्या होता है, खाने की प्रॉब्लम से भी होता है। जैसे हम रखा हुआ खाना खाते हैं, या फिर रखे हुए खाने की वजह से, या फिर हमारा आहार सही से न लिया जा रहा हो, उस वजह से भी हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, वज्रासन। वज्रासन इसी प्रकार बैठे रहेंगे, अपने हाथों को रखेंगे, अपने हाथों को अपनी जंघा पे इस प्रकार रखेंगे और अपनी स्पाइनल को पीछे से स्ट्रेट रखेंगे इस प्रकार। ये आसन हमारे बैक पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह है वज्रासन। इसको क्या होता है, खाना खाने के बाद, जैसे कि पाचन क्रिया नहीं होती है तो खाना खाने के बाद भी हम करते हैं। यही एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, कि खाना खाया और जस्ट उसके बाद कर ले। वज्रासन। नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपने पाँव को आगे की ओर फैला लेंगे इस प्रकार, और अपने लेफ्ट पाँव को उठाते हुए अपनी राइट जंघा के पास रखेंगे। अपने राइट हैंड को घुमा के लेके आएंगे इस प्रकार, और इस प्रकार पीछे को हाथ रखेंगे और बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी। क्योंकि बैक पेन में आगे की ओर झुकने वाले जितने भी आसन होते हैं वो करने के लिए मना होती है। करेंगे स्टार्ट। अपने पाँव को इस प्रकार रखा, आगे की ओर राइट हैंड को लेके आए इस प्रकार, अपने पाँव के पंजे को पकड़ा और ये वाला जो हाथ हमारा ये हम सीधे पीछे रख देंगे। हमारी गर्दन पीछे की ओर चले जाएगी। रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे वापस नेक्स्ट लेग से करेंगे। अब हमने पहले लेफ्ट से किया था, अब राइट से करेंगे। अपने पाँव को इस प्रकार रखेंगे, आई होप दिख रहा होगा सबको। इस प्रकार रखेंगे, जैसे पहला रखा था उसी प्रकार इस प्रकार रखा। पहले हमने राइट हैंड से किया था, अब लेफ्ट हैंड से करेंगे। इस प्रकार हाथ को घुमा के लेके आएंगे और अपने राइट हैंड को पीछे की ओर रख देंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे वापस। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार, जगह छोड़ेंगे, इस प्रकार रहेंगे। हमारे घुटने नी ऐसे रखेंगे, पीछे से पाँव इस प्रकार रहेंगे। और बैक पेन में क्योंकि हम आगे की ओर नहीं झुकते हैं तो हम पीछे की ओर झुके करेंगे। अपने हाथ को पीछे इस प्रकार कमर पे लगा लेंगे, अंगूठे अंदर की ओर होंगे और उंगलियां बाहर की ओर, और इस प्रकार पीछे की ओर जाएंगे। सांस का ध्यान रखना है, सांस लेते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। करेंगे इस प्रकार। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से जाएंगे दोबारा वापस। रिलीज एंड रिलैक्स। अब इसी में करेंगे हम वापस। अपने लेफ्ट हैंड को अपने
लेफ्ट पाँव के यहाँ पे रखेंगे और राइट हैंड को इधर रखेंगे। ये हमारा उष्ट्रासन। और पीछे की ओर जाएंगे, होल्ड, रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट फिर से उष्ट्रासन करेंगे, पाँव पे खड़े होके थोड़ा रिलैक्स करके पॉजिटिव ऊर्जा को फील करते हुए, आसनों को महसूस करते हुए इस प्रकार रखेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 5 या 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे वापिस वज्रासन। अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन में क्या करेंगे, हम इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से, और अपने पाँव को के पंजे बाहर और एड़ियां अंदर की ओर, आई होप दिख रहे होंगे, इस प्रकार सो जाएंगे। ये हमारा मकर आसन। रिलीफ करने के लिए फिर साइड महसूस करेंगे लेट कर कि हमने जो आसन किए हैं वो हमारी बॉडी पर एक पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं। शांत, रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट अब करेंगे हम भुजंग आसन। अपने दोनों हाथों इस प्रकार लेटे रहेंगे, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर पीछे की ओर ऐसे ही उठ जाएंगे। ये हमारा भुजंग आसन। फिर ऐसे लेट जाएंगे, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे भुजंग आसन। इस प्रकार अपने हाथों को रखते हुए इस प्रकार पीछे की ओर जाएंगे। दिख रहा होंगे पीछे से पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे पीछे। जितनी आप बेंड कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतना लेके जाएंगे पीछे तक। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से मकर आसन। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। महसूस करेंगे भुजंग आसन को कि हमारी बैक पर लंबर थोरेसिक रीजन पे जो इफेक्ट पड़ा है उसको महसूस करने का प्रयास, सांसों के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास। फिर से जाएंगे भुजंग आसन, होल्ड करेंगे इस प्रकार, सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से मकर आसन। इस प्रकार लेट जाएंगे। नेक्स्ट आसन के लिए अपने आप को सजग करेंगे, तैयार करेंगे। मानसिक अवलोकन। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे सर्पासन। इसमें क्या करना है, हमने इसी प्रकार रहना है, अपने हाथों को लॉक करना है, पीछे की ओर लेके जाके उठना है। देखो इस प्रकार अपने हाथ पीछे से लॉक किए और इस प्रकार उठा दिए। क्या हुआ, पूरा जो इफेक्ट पड़ेगा हमारे पीछे यहाँ पड़ेगा लंबर पे। करेंगे स्टार्ट। अपने हाथों को पीछे से लॉक और उठेंगे।
1 2 3, जितनी कैपेसिटी है उतनी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से मकर आसन। नेक्स्ट फिर करेंगे सर्पासन। अपने हाथों को लॉक करेंगे, पीछे की ओर उठेंगे। 1 2 3 4 5, होल्ड करने का प्रयास, रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे कंध्र आसन। क्या होगा, हम पीठ के बल लेट जाएंगे, इस प्रकार लेटेंगे, अपने पैरों को इस प्रकार उठाएंगे, इस प्रकार रखेंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे से सर को उठाते हुए इस प्रकार रख लेंगे। करेंगे मत्स्य आसन। अपने दोनों पाँव को इस प्रकार पद्मासन लगा लेंगे और करेंगे, इस प्रकार बांध लेंगे। जो नहीं लगा सकते पद्मासन, वो सीधे अपने पैरों को स्ट्रेट लंबवत रख लेंगे और इस प्रकार अपने हाथों को रखेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। आप देख रहे होंगे आपका जो पूरा साइज है वो आपकी बैक पे, लोअर लंबर पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। फिर से करेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने सर को इस प्रकार उठाएंगे और ऐसे रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा पे, ये जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा के भी कर लेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अब करेंगे हम कंध्र आसन। कंध्र आसन में कैसे करेंगे, अपने पाँव को इस प्रकार रखेंगे और अपना पूरा वेट अपने कंधों पर रहेगा और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पाँव के एंकल को और राइट हैंड से राइट पाँव के एंकल को पकड़ेंगे और इस प्रकार उठेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। करेंगे फिर से, अपनी बॉडी को इस प्रकार उठाएंगे, पूरा वेट आप देख रहे होंगे कंधों पे आ रहा होगा, आपके शोल्डर पे, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पाँव के एंकल को, राइट हैंड से राइट पाँव के एंकल को, जितनी कैपेसिटी आप जितना उठ सकते हैं उतना, जरूरी नहीं कि ज्यादा ही उठें। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पाँव को सीधे कर लेंगे, चले जाएंगे शवासन में। महसूस करेंगे मत्स्य आसन और कंध्र आसन के इफेक्ट जो हमारी बॉडी पर पड़े हैं, उसका एक सकारात्मक प्रभाव। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से पेट के बल लेट जाएंगे, करेंगे शलभासन। शलभासन में क्या करना है, हमने अपने दोनों पाँव को पीछे से उठाने हैं। पहले एक एक पाँव से करेंगे, अपने हाथ को इस प्रकार रखेंगे और इस प्रकार उठाने हैं, इस प्रकार करेंगे। पहला ऐसे 1, फिर सेकंड पैर से भी ऐसे करेंगे। स्टार्ट, पहले लेफ्ट पाँव से जाएंगे, अपना लेफ्ट हेड आगे की ओर, तो लेफ्ट पैर उठाएंगे पीछे से। 1 2 3 4, रिलीज एंड रिलैक्स। वही स्थिति मकर आसन या बालासन। अब करेंगे राइट हैंड से, राइट लेग से लेके जाएंगे राइट हैंड को आगे और इस प्रकार 1 2 3 4 5, रिलीज एंड रिलैक्स।
कोशिश करेंगे कि अब हम दोनों पैर से उठा सकें, अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाने की। इस प्रकार 1 2 3 रिलीज एंड रिलैक्स। इस प्रकार उठाएंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। कोशिश करेंगे दोनों पाँव को एक साथ उठाने की। पहले हमने क्या किया था, एक एक लेग को उठाया था, अब हम दोनों को एक साथ उठाएंगे। करेंगे, दोनों बार पीछे से उठाएंगे अपने पाँव को, आगे को। देख रहे होंगे आपकी बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो लंबर पे पड़ रहा है। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से मकर आसन की स्थिति। फिर से सलवासन होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। मकर आसन, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स करेंगे। सलवासन का प्रभाव अपनी बॉडी पर जो बढ़ा है उसको महसूस करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे धनुरासन। धनुरासन में जाएंगे, क्या करेंगे, हम अपने दोनों पैरों को इस प्रकार पकड़ेंगे। पहले 1 लेग से करेंगे, पहले एक लेग से फिर दूसरे से। इस प्रकार पकड़ेंगे और इस प्रकार उठाएंगे। 1 रिलीज एंड रिलैक्स। फिर दूसरे से उठाएंगे, इस प्रकार पकड़ेंगे और ऐसे 1 2 करेंगे। रेडी, स्टार्ट। पहले लेफ्ट लेग से करेंगे। धनुरासन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मोड़ेंगे लेग को, पीछे से पकड़ेंगे एंकल। इस प्रकार अंगूठा अंदर की ओर आएगा और उंगलियां बाहर की ओर जाएंगी। उठाएंगे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट राइट, वही प्रोसेस, अंगूठा बाहर अंदर की ओर और उंगलियां बाहर की ओर उठाएंगे। 1, या आप जितना उठ सकते हैं आगे से उतना। 1 2 3 4। रिलीज एंड रिलैक्स। लेट जाएंगे, वही मकरासन, बालासन। एड़ियां अंदर की ओर रहेंगी आपकी और पंजे बाहर की ओर, इस प्रकार। महसूस करेंगे अर्ध धनुरासन जो हमने किया। कोशिश करेंगे फिर से आपके दोनों पांव को एक साथ उठाने की। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों पांव को एक साथ उठाएंगे। इस प्रकार पांव को मोड़ेंगे, एंकल को पकड़ेंगे, अंगूठे दिख रहे हैं आप अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। इस प्रकार हम अपनी बॉडी को उठाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से वही मकरासन, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। प्रयास करेंगे इस बार होल्ड करने का। धनुरासन फिर से इस प्रकार उठाएंगे, पकड़ेंगे पैर को। अब की बार क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स।
फिर से वही मकरासन की स्थिति। रिलीज एंड रिलैक्स। क्या करेंगे हम? शवासन करेंगे। इस प्रकार लेट जाएंगे, अपने शवासन अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। हमारी बॉडी में जो खिंचाव तनाव आया है, इस प्रकार अपने हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करेंगे। आंखों को सहजता कोमलता से बंद करेंगे। मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं। क्लोज करेंगे आंखें अपनी। जितने भी आसन हमने किए हैं उन सबको महसूस करेंगे। अपनी चेतना को अपने पांव की अंगूठी पर लेके जाएंगे। अपनी बॉडी को शिथिल बनाई करेंगे। मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। अपनी चेतना को अपने पांव के अंगूठे पर लेके जाएंगे। उंगलियां, टखने, नी, घुटने, जंघा, हिप, पेट, छाती, गर्दन, ग्रीवा, मस्तिष्क। अपनी चेतना को अपनी हाथों पर लेके जाएंगे। हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी उंगली। शिथिल बॉडी, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। सिर्फ महसूस करेंगे, किसी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव नहीं। अपनी चेतना को अपने चेहरे पर, मस्तिष्क पर, आपका जो बॉडी जमीन पर है उसको महसूस करेंगे। कमर, सांसों पे सजगता, महसूस करेंगे पॉजिटिव ऊर्जा कि हमने जो भी आसन किए हैं, सूक्ष्मायाम, उष्ट्रासन, वक्रासन, मत्स्यासन, कंद्रासन, शलभासन, भुजंगासन, इनके द्वारा हमारी बैक पेन पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। एक सकारात्मक ऊर्जा, रिलीफ, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी चेतना को अपने पांव के अंगूठे पर लेके जाएंगे। अपने पांव में थोड़ी सी हलचल करेंगे। स्लोली अपने हाथों की उंगलियां हिलाएंगे, हल्की हल्की। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। महसूस करेंगे सांस लेते हुए एक पॉजिटिव ऊर्जा। सांस छोड़ते हुए नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। लेफ्ट कलवट लेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। राइट को साइड से रखेंगे और अपनी जगह पर उठ के बैठ जाएंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पद्मासन, वज्रासन, सुखपूर्वक स्थिति में अपने हाथों को रफ करेंगे और अपनी चेहरे पर लगाएंगे। इस प्रकार हमने बैक पेन के लिए छोटे छोटे आसन किए।
हाय सभी को। गुड। अब हम क्या करेंगे, बैक पेन के लिए प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। इससे नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएंगे। प्राणायाम करने के लिए सुखपूर्वक आसन लगा लेंगे, पद्मासन या फिर सिद्धासन। अपने हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखते हुए रखेंगे। देखा हमने ये क्या देखे, बैक पेन के लिए जो आसन से देखे सारे बैक पेन के ही हैं, कि जिससे हमारी बैक जो है दर्द होता है, जैसे अचानकली उठ के बैठ जाते हैं, या अचानकली हम कैल्शियम की प्रॉब्लम से भी बैक में प्रॉब्लम होती है, कि हम कहीं पर जा रहे हो या फिर एकदम से खड़े हो जाएं या फिर बैठे हो एकदम से उठ जाए, तब हमारी बैक में दर्द होता है। अधिकतर आपने देखा होगा ये जो बैक पेन की शिकायत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो महिलाओं में ज़्यादा आती है जेंट्स के मुताबिक। प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्राणायाम किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे। आप बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें, जिसमें आप सुख की अनुभूति करें। अपने हाथों को इस प्रकार ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में इस प्रकार अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे। अपनी नोस्ट्रिल पर रखेंगे, लेफ्ट और राइट। इस प्रकार बनाते हुए रखेंगे, मुद्रा बनाएंगे। नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन करते हुए हमने क्या करना है, अपनी सांसों को महसूस करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, कि हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारी बैक पेन पर असर हो रहा है। प्राणायाम क्या होते हैं, हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ उनको खोलते हैं, उनकी शुद्धि करते हैं, नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। इस प्रकार अपनी मुद्रा को बनाएंगे। अपनी अनामिका और मध्यमा को मोड़ लेंगे। अंगूठे को इस प्रकार रखेंगे। क्या करना है, हमने लेफ्ट नासिका से सांस लेनी है। कुंभक लगा रहा है, इस प्रकार रोक देती है, फिर राइट नासिका से छोड़ देती है। क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट से सांस लेनी है, रोकनी है, बंद कर देनी है नोस्ट्रिल को, और फिर राइट से उसके बाद थोड़ी देर बाद राइट से छोड़नी है। ये भी हमने क्या करना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, ये नहीं कि ज़्यादा करेंगे। 10 टाइम करेंगे, 10 बार सांस लेंगे। कुंभक, छोड़ेंगे, फिर से लेंगे। अब क्या करना है, हमने राइट नासिका से सांस लेनी है। कुंभक लगा रहा है, इस प्रकार दोनों बंद कर देती है। अब लेफ्ट से छोड़नी है, फिर से लेफ्ट से लेंगे। ये हमारा एक राउंड हुआ। इसी प्रकार हमने 10 राउंड्स करने हैं। करेंगे, सांस लेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। कुंभक,
फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, रोकेंगे, राइट से छोड़ देंगे। आपने देखा ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम था जिसमें क्या किया हमने, पहले लेफ्ट नासिका से सांस ली, कुंभक किया, राइट से छोड़ दी। इससे क्या होता है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है नाड़ियों की, हमारी नाड़ियों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको ये दूर करता है। बैक पेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। क्या करेंगे, अपनी दोनों अनामिका को ऊपर रखेंगे, मध्यमा अपने अंगूठे को कान में लगाएंगे, दोनों बीच की 2 उंगलियों को आंखों पर रखेंगे। इस प्रकार भ्रामरी के लिए अपने आप को रखेंगे, हाथों को। क्या किया हमने, अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद किया, अपनी अनामिका उंगली को ऊपर की ओर रखा, मध्यमा को बीच में रखा, आंखों पर लगाया और छोटी उंगली को यहाँ रखा। अब क्या करेंगे, श्वास लेंगे तो भंवरा, जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है उसी प्रकार से गुंजन करते हुए श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो गुंजन करते हुए भी श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार से देखेंगे पहले। इस प्रकार से करेंगे। स्टार्ट। अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार रखेंगे। ये जो श्वास लेते हुए नहीं, श्वास छोड़ते हुए करना चाहते हैं वो श्वास छोड़ते हुए कर लेंगे, जो लेके करेंगे और छोड़ के दोनों से करेंगे वो छोड़ते हुए कर लेंगे। इस प्रकार बनाएंगे, करेंगे भ्रामरी। फिर से रिलीज एंड रिलैक्स। ये हमने क्या किया था, श्वास को छोड़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम किया था। स्थिति वही है प्राणायाम की कि हम स्ट्रेट बैठेंगे, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में जितने भी टाइम्स हम करना चाहते हैं उतने टाइम्स तक कर लेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जो कुछ लोग सांस लेके करते हैं, श्वास लेते हुए गुंजन की आवाज़, श्वास छोड़ते हुए, हमने क्या किया, सिर्फ श्वास छोड़ते हुए गुंजन की आवाज़ की। अब मंत्रों के माध्यम से भी शोध में पाया गया है कि मंत्रों के माध्यम से भी क्या होता है, बैक पेन दूर होता है। तो क्या करेंगे, ओम के उच्चारण को करेंगे। इस प्रकार करेंगे ओम का उच्चारण। महसूस करेंगे कि हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है जो हमारे बैक पेन को रिलीव कर रही है। ओम के उच्चारण से आप देख रहे हो कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर रहा है क्या, ओम। इसमें क्या है, सोहम है। ओम से बैक पेन की प्रॉब्लम दूर होती है। जो बूढ़े लोग हैं जो आसन से नहीं कर सकते, अगर वो मंत्रों के उच्चारण ही करें, अगर उनकी बैक में प्रॉब्लम है, बॉडी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर वो मंत्रों के उच्चारण से ही करें तब भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण, ओम का उच्चारण तो हम कभी भी कर सकते हैं। करेंगे
ओम के उच्चारण को महसूस करेंगे, फील करेंगे कि हमने जो ओम चैंटिंग की है उससे हमारी बॉडी पर जो एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो क्या है। एक सकारात्मक ऊर्जा जो हमें मिल रही है उसको जानने, महसूस करने का प्रयास। श्वासों के माध्यम से श्वास लेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा, श्वास छोड़ेंगे तो निगेटिविटी बाहर। श्वास ले रहे हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारी जो नकारात्मक विचार हैं, भाव हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। और जब हम एक श्वास ले रहे हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। आपने देखा कि हमने मंत्रों के माध्यम से बैक पेन को दूर करने के लिए किया। अब क्या करेंगे, हम शांति मंत्र करेंगे। अपनी आंखों को क्लोजली बंद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे। मंत्रों के उच्चारण में ओम चैंटिंग या गायत्री मंत्र के साथ भी बैक पेन को दूर कर सकते हैं। अगर गायत्री मंत्र हम गुंजन के साथ करें, लयबद्धता के साथ करेंगे, तब क्या होगा, गायत्री मंत्र से हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो मिलेगी। इस प्रकार हमने बैक पेन के लिए आसन के, प्राणायाम किए। आप सभी का धन्यवाद। अपनी अंतरात्मा को प्रणाम कर देंगे। थैंक यू। मैं एक बार फिर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कराने का। धन्यवाद सर। थैंक यू आप सभी का।